हाँ, अपनी कश्ती में रहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम मुल्तान। पिछले एक दिन से मैं मुल्तान में हूं और आज का हमारा प्लान ये है कि एक बड़े ही यूनिक सा ट्राइब है, मोहाना ट्राइब के नाम से है। अगर आपको याद होगा कि जब मैं सिंध गया था तो मैंने मंशर लेक पे एक व्लॉग बनाया था। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो मोहाना ट्राइब्स ही हैं जो अपनी कश्तियों वगैरह पे रहते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद हमारे जो हसन भाई जो मुझे यहाँ पे मुल्तान में होस्ट कर रहे हैं, ये मेरे पास साथ ही खड़े हैं, इन्होंने कांटेक्ट किया कि दरिया सिंध पे भी सिमिलर सा एक ट्राइब रहता है या वही ट्राइब है जो अपनी कश्तियों पे अभी आजकल यहाँ पे और फिर मूव करके वो आगे की तरफ जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ में। तो हसन भाई बताएंगे यहाँ से वो कितनी दूर है? तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, दरिया सिंध के ऊपर। अच्छा, और कौन सा आप बता रहे थे? जी तौसा बराज के ऊपर वो आता है और वो आजकल यहाँ आया हुआ है। चलें ठीक है, तो हम इंशाल्लाह जो है तकरीबन 1-1.5 घंटे की हमारी जो ड्राइव होगी वो करके पहुँचते हैं जी तौसा बराज, और आज दिखाते हैं कुछ लोग जो है आजकल यहीं पे स्टे कर रहे हैं और बाकी लोग जो है ना वो दरिया सिंध के साथ साथ मूव करके डिफरेंट पार्ट्स में चले गए हैं। तो निकलते हैं जी यहाँ से। हम लोग जी तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुँचे हैं तौसा बैराज पे और यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे जी मोहाना ट्राइब्स पे। तो मेरे साथ हैं नजम साहब। मैं अभी थोड़ा सा वो बिज़ी हैं, मैं 1 मिनट देखता हूँ कि अगर वो फ्री हैं तो आ जाते हैं। ये हैं जी नजम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। इनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि ये काफ़ी काम करते हैं इंडिजिनस पीपल्स पे और ये मोहाना ट्राइब्स में इन्होंने पिछले 10 साल से बहुत ज़्यादा काम किया। तो कोशिश होगी कि आज हम आपको थोड़ा बहुत जो है इनके बारे में दिखा सकें। तो बाकी डिटेल जो है ना हम उनके पास जाके पहुँच करते हैं। यहाँ से हमें एक छोटी सी बोट लेनी पड़ेगी। कितने मिनट की? जी बस यहाँ से कोई 15-20 मिनट 15-20 मिनट की है। हम वहाँ पहुँच जाएंगे उनके पास। चलें ठीक है जी। बोट राइड लेने के बाद हम लोग जी मोहाना के ट्राइब के जो आइलैंड है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने एक छोटी सी लंबी बोट राइड ली थी लेकिन इंतहाई मज़े की बोट राइड थी। रास्ते में आपको कमल के फूल, डिफरेंट टाइप्स की वाइल्ड लाइफ नज़र आती है और उसके अलावा मुझे तो कोई ऐसा सच आज इतनी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं नज़र आई, लेकिन नजम साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है। तो हो सकता है कि अगर हमें कोई थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकें वो लोग तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी किसी एक बोट पे जाते हैं, मोहानास के पास बैठते हैं, उनकी स्टोरीज़ वगैरह आपको बताते हैं और उनके मसले मसाइल या उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं।
मेरे साथ हैं जी नजम साहब, जिनको इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता है, तो बेहतर ये है कि मैं बताऊं, मैं इन्हीं से बात करता हूं। तो नजम साहब से पूछते हैं, सर ये बेसिकली मंशर से ही आए हैं? जी जी, ये मुहाने जो है ये बेसिकली आज से 40 साल पहले मंछर लेक से ही माइग्रेशन करके तोसा बैराज पर आए हैं। असल में आज से 40 साल पहले मंछर लेक जो एशिया की बड़ी झीलों में फ्रेश वाटर की शुमार होती थी, उस पर एक ड्राई स्पेल आया, जिसके नतीजे में उसका बेड जो है वो पहली मरतबा ड्राई हो गया। और उसके नतीजे में वहाँ पर जो मुहाने, जो किसी ज़माने में कहते हैं 1960s में तकरीबन इनकी 50,000 आबादी थी वहाँ पर। अच्छा। और मोर देन 700 बोट्स थी, इनकी बोट हाउसेस थे। तो जब ये ड्राई स्पेल आया तो इन मुहानों ने, साफ जाहिर है कि इनकी रोज़ी रोटी ही ओढ़ना बिछोड़ना ही यही दरिया से मुंसलिक इनकी चीज़ें थी। फ़िशिंग इनका बेसिक ज़रिया माश था, और दरिया के साथ पैदा होने वाले कुदरती नबातात और जड़ी बूटियाँ और ये इन्हीं चीज़ों से ये काम चलाते थे। तो उसके बाद इन्होंने वहाँ से माइग्रेशन की, और तकरीबन 30-35 ख़ानदान जो थे ये तोसा बैराज के साथ आकर आबाद हुए। कुछ लोग गाजी घाट के करीब आबाद हुए, कुछ अलीपुर में, और इसी तरह वहाँ से कुछ लोग कराची चले गए। अच्छा, ये ज़बान कौन सी, सराइकी भी बोलते हैं? जी जी, क्योंकि देखें ये बेसिकली तो ये सिंधी हैं, और अभी भी इनकी आप अगर लैंग्वेज सुने, ज़बान सुने, तो वो सिंधी ही बोलते हैं। अच्छा। मगर क्योंकि 40 साल हो गए हैं तो उसमें सराइकी की आमेज़िश ज़रूर शामिल हो गई है। अच्छा जी। आजकल इनका जो रहन सहन है, मतलब ये कि वो किस तरह जीते हैं, क्योंकि आपने बताया था शायद कि फ़िशिंग जो है ना उस पर पाबंदी है यहाँ पे। असल में ये है कि यहाँ पर क्योंकि पंजाब का थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है फ़िशिंग का हर साल, तो ये एक तरह से उन कॉन्ट्रैक्टर्स की लेबर है। तो ये आप ये समझ लें कि उनकी बाउंडेड लेबर के तौर पर काम करते हैं। इनको पर केजी जो है ठेकेदार वो जितनी ये मछली पकड़ते हैं उस लिहाज से इनको मुआवजा मिलता है। और ये अपना बाकी जो है इनकी ज़िंदगी इसी दरिया में गुजरती है, और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, इन्होंने यहीं पर रहना है और ये मछली ही पकड़ते हैं। पाबंदी क्योंकि अब सीज़न जो है ऑफ है, और जून में कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है, तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो आजकल इसीलिए इन लोगों के पास काम नहीं है और ये अपना फरागत में बैठे हैं। दूसरी बात है, ये फ्लैट बेड बोट्स हैं, क्योंकि ये शैलो वाटर होता है यहाँ पर, तो ये फ्लैट बेड बोट्स हैं। दो तरह की कश्तियाँ हैं, एक ये बोट हाउस है छोटा सा, और दूसरा इनकी शिकारी कश्तियाँ हैं, जिन पर आपको ये छप्पर और ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो शिकारी कश्तियाँ इनकी अलग हैं और बोट हाउसेस अलग हैं। मेरे साथ हैं जी मोहम्मद रफ़ीक साहब, और मोहम्मद रफ़ीक साहब को थोड़ी सी उर्दू पंजाबी उर्दू आती है आपको? समझ लग जाती है? सिंधी आती है? सिंधी मुझे नहीं आती, लेकिन ये है कि हम कोशिश करते थोड़ा सा जो है ना इनके साथ बातचीत करने की। मैं पूछना चाह रहा था कि इनकी अपनी ज़िंदगी किस तरह की, क्योंकि यहाँ पे ना तो इनके पास पानी है, ना कुछ इस तरह की फैसिलिटी है, तो पता नहीं ये लोग कैसे जीते हैं। तो आप लोग ये खाना किस पानी से बनाते हैं? असें पानी असां बनायूं था खान ये सिंधी जलग सिंधी में ठीक है, ठीक है। मुझे समझ लग रही है थोड़ी। मतलब इन पानी असां बनायूं था, मतलब अटो ही ॻोयूं था, रखणी अटो ही ॻोयूं था, मतलब रोज़गार आहे घटि, रोज़गार कोन थो बणे, मतलब ठेकेदार असांखे रेट कोन था ॾियनि। रेट जे बारे में चलो रेट मिलियो वञे त कुझु न कुझु असांजो कोई बणी थो वञे रोज़गार, न त रोज़गार कान्हे को। कई ॿेड़ियूं बि ॻरी वयूं आहिनि, हे रिज़कानी पतेलानी मतलब ये सारा ख़त्म थी विया आहिनि। अच्छा। मतलब पुराणा थी विया आहिनि, इनखे न बणंदे चङो भलो पैसा लॻनि था। मतलब असांखे ख़र्चो एतिरो कोन्हे को, ठेकेदार पैसा कोन था ॾियनि एतिरा, मतलब असांखे रोज़गार न आहे हिन में। जे असांजो सिंध में जेको असांजो रोज़गार आहे, मतलब उहो ठीकु आहे इलाइक़ो में, ठेकेदार न आहे। वो किलो मारिन था, 2 किलो मारिन था, वेचीन था, पाण पैसा खपाइन था, मतलब हिते इहो रवाज न आहे। अच्छा, तो ये आटा उटा के शहर से कहीं से लेके मतलब वो असांखे ठेकेदार ॾियनि था। अच्छा। वो मतलब असांजे मथां पैसा लिखनि था। अच्छा। मतलब ठेकेदार ॾियनि था। मुझे तो यही समझ लग रही कि वो आपसे पैसे लिखवा लेता है, हाँ, लिखवा। और वो आपको ला के दे देता है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, आटा सौदा मतलब आटा सौदा सब कुछ आपको ला के दे देता है। तो अभी यहाँ पे आप लोग कितनी फैमिलीज रहते हैं? ये हमारा फैमिली बहुत हैं, कोई उधर हैं, इधर हैं, खिंडे हुए हैं, सबको पता है। अच्छा। हाँ, बहुत हैं हमारे, तो 50-60 बेड़ी है। तो अभी आप यहाँ से कहीं किसी और एरिया में जाते हैं, यहीं पे? ना, बस यहीं रहते हैं, इस एरिया में, तहसील पांड एरिया में रहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब तोसा अलग है,
तहसील लिया अलग है। अच्छा। मतलब असां पांडेरिया इलाके में रहते हैं। सही है। तो उधर मंचर की तरफ अब नहीं जाते हैं? मंचर की तरफ नहीं जाते, बस तो रोज़गार का ऐसा मतलब सिस्टम बन जाता है। कभी कभी वो होते हैं तो दुश्मनी भी है बहुत। अच्छा। बस इस पास बस निकल के जहाँ इज्जत महसूस रहे। आप लोगों में भी दुश्मनी होती है? हाँ दुश्मनी। मैं तो सोच रहा था सिर्फ हम लोगों में होती है, और ये जो कश्तियों वगैरह पे अपनी सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं, देख सकते हैं भाई हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बच्चे वगैरह जो ये स्कूल जाते हैं यहाँ पे? कोई स्कूल नहीं जाते। कोई कहाँ स्कूल कहाँ जाएं हम तो ये बेड़ियों के साथ हैं, कहीं उधर तो उधर ऐसे फिरते हैं, घूमते हैं। हाँ जी, हमारा एक जाते ठिकाना नहीं। सही है। हम तो पक्षी की तरह हैं, कदर उधर उड़ के जाते हैं, कदर उड़ के उधर जाते हैं। इधर हमारा ठिकाना नहीं है। तो आज खाने में क्या बना रहे हैं? खाने में बस कोई दाल शाल भी नहीं है, सिर्फ रूखी रोटी है। सवेरे तो मछली बन जाती है। अच्छा। एक टाइम में फिर ऐसे कोई फसलों शसलों की कातर जाते ऐसी कोई चीज़ वैसी बना देते। अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं? हमारे बच्चे 10 हैं। 10 हैं माशाल्लाह। 10 बच्चे। 4 बच्चे हैं, 6 बेटे। 6 बेटे हैं। तो सारे फिर इसी एक बोट पे रहते हो? ना हाँ, बस इसी बोर्ड में रहते हैं। एक 10 लोग इस बोट में रह हाँ। लेते हैं? इधर ऊपर के नीचे। तो जब बारिश बुरिश होती है या तूफान आता है तो फिर क्या करते हैं? फिर एक किनारे पे लग जाते हैं। अच्छा, एक किनारे पे लग एक जाते किनारे पे लग जाते हैं, फिर वो शापर है उधर ऊपर डालते हैं कि हैं। बच्चों को डर डर नहीं लगता? डर तो लगता है सर, क्या करूँ, हमारे बेरोजगार है जो नहीं, बेरोजगार है कई बच्चे लुढ़ गए ना सारे, तूफान आया ही मतलब बेड़ियां कल्टी थी गए ना सारे चंगे भले उन्दे दो बच्चे मर गए। 2 बच्चे एक बेड़ी चाहन वो अध दरिया ते वंज पकड़ी ने, मतलब वो फुल थी गई पानी ना। अच्छा। वो बेड़ियां असां कने पटवा के लगिया गए। तूफान एक दफे ज़्यादा होती थी आया ही कई बच्चे किर ढाए वेंदे न, मतलब हुन वाले असां चढ़ के उते छत ते सुनते बच्चे ढाए वेंदे निंदर हुंदी है। अच्छा, नींदर च डिग पैंदे ने? ढह पैंदे। ढाए वेंदे न बच्चे। तो फिर कोई मुश्किल ही गोलन होंदे असां को नहीं लगता। फिर आपको मिल जाते हैं मसलन अगर बच्चा आपका नीचे नहीं, गिरे कोई तो नहीं मिलते, कोई मिल जाते हैं, कोई नहीं हो। अगर इधर पानी खड़ा हुआ है इधर तो मिल जाते हैं, उधर नहीं मिलते, इस किनारे पर नहीं मिलते। 1-2 बच्चा इधर गुम हो गया था, नहीं मिले, नहीं मिला। हम तो पानी के बच्चे हैं लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन बच्चों को तैरना आता है? छोटे बच्चे जो आपके हैं? कौन इसको तरना नहीं आता है, उसको तरना आता है, बस कोई कोई है इसमें वो उसको तरना आता है। छोटे बाकियों के नहीं। ये गिर जाते वो गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हमारा मसाला औखा है इधर, नहीं रोजगार नहीं होता इसमें सूझ जाए। अगर बता ये आ गया ये अपना ये आ गया अपना ये कौन सा एरिया में आ गया है, ये अपना वजीर आला के बंदे आ गए हैं ना। अच्छा, ये जो दूसरे आइलैंड की आप जजीरे की बात कर रहे हैं? लिशारी वाला हाँ जी। इसमें तो हमको हम शिकार नहीं खेलने देते। अच्छा। जब हटाया जाता है हम दूर से चले जाओ। बेसिकली मुझे नजम साहब ने बताया कि यहाँ पे 2 जजीरे, मैंने थोड़ी सी ड्रोन शॉट्स लिए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ एक बड़ा जजीरा है। उसमें ये है कि अभी वहाँ पे कोई गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या अल्लाह जानता है कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है। तो पहले ये लोग वहाँ पे शिकार वगैरह कर लेते थे, अब इनको वहाँ पे शिकार की इजाज़त नहीं है, जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली पुलिस वगैरह बिठा दी है। तो मैं देख रहा था वहाँ पे ये जो भैंसें वगैरह ये आपकी हैं भैंसें? नहीं, ये भी जंगली हैं, जंगली हैं। अच्छा, ये जंगली हैं? ये सब तो जो इधर फिर रही थी भैंसें ये सब जंगली हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था शायद वो जो भैंसें वगैरह है वो नहीं किया, लेकिन ये सारी जो है वो ये जंगली हैं भैंसें वगैरह। लेकिन इन बेचारों को ये जो है ना अब सिर्फ ये इसी जगह पे सिर्फ यही जगह है हमारी, बस वो उधर तौसा बिराज है, वो उधर लिया है, बस ये थोड़ा जाहिर है। अच्छा, तो इस ये जो पूरा बड़ा आइलैंड है वहाँ पे भी हाँ, नहीं ये जा पूरा आइलैंड, इसमें कोई बंदा नहीं जाता। हमको लकड़ी मुफ्त मिल जाती थी, हम लकड़ी नहीं देते। तो फिर आप क्या करेंगे? लकड़ी ना अब मिले? क्या करेंगे, हमारा तो रोजगार बहुत होता है। हम तो देखो क्या बनता है, अभी तक कब्जा किया है लोगों ने, उस लोगों को इधर बंदे फिर रहे थे तो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर तक, पर हमको जाएंगे तुम उधर उस सेट पे खड़ो, इधर नहीं, इधर खड़ेगे तो आप खड़ी ऐसा भी भेड़ें जो इधर फिर रही हैं ये आप लोगों की हैं? हाँ जी जी है, हमारे भाई के 2-3 भाई हैं।
माशाल्लाह। ये इस साल में रखी थी, अब ये हमारे कश्मीर में सब बेड़ियाँ हैं। हम यहाँ पे एक बोट पे हैं जहाँ पे खाना वगैरह बना रहे हैं और पूरा इनका घर का सिस्टम है। तो अभी मेरे साथ एक यहाँ की लेडी हैं, तो उनसे पूछते हैं थोड़ा सा, उनको थोड़ी बहुत जो है ना वो उर्दू की समझ आती है, तो मैं उनसे उर्दू में बोलता हूँ और वो जो है ना जवाब वगैरह मुझे सिंधी में देंगी। नीचे जो है ना मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब टाइटल किसी सिंधी दोस्त वगैरह से लिखवा के वो नीचे जो है वीडियो के लगा दूँ, तभी इनसे पूछते हैं कुछ सवालात वगैरह। अच्छा जी, आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं कि औरतों की ज़िंदगी बोट पे कैसे गुजरती है, इस तरह कश्ती पे? हाँ, कश्ती पे गुजर असांजो बस इहो ही गुज़ारो आहे, मच्छी मारी न रहंदा आहियूं। जे बस हुनारो हुजे त सियारो हुजे त कुड़ियुनि सां मच्छी मारणी पए, जे हुनारो हुजे त कुड़ियुनि सां मच्छी मारणी पवे। असांजो इहो गुज़ारो आहे। बसि गर्मीअ में भी थोड़ी ज़लील थियूं, छा थियूं, आख़िर पोइ छा आहे, करिणो त आहे। जे मच्छी मारणी आहे न त बुख में केरु विहे, बुख खां सवा त गुज़ारो थी नथो सघे। बुख में त केरु रही बि नथो सघे, बुख खां सवा गुज़ारो थिए नथो। आख़िर करणी आहे त खाइणी आहे, न त ईअं कीअं वेहूं। सारो ॾींहुं हार हणूं त शाम जो मानी खाऊं, जे सारी राति हणूं त सुबुह जो मानी खाऊं। इहो त असांजो कमु आहे। अच्छा, औरत जो है वो यहाँ पे क्या क्या काम करती है? बस इहो ही कमु कयूं था, जे बसि उजाणनि जा पुखा ॾेई करे वरी पोइ ॿेड़ियूं वठी करे उन्हनि जे पोयां अचूं था, वरी पोइ घर वारनि सां उजाणियूं लाहियूं था, मच्छी कढूं था। ॾींहुं थिए थो त मच्छी कढूं था, राति थिए थी उजाणियूं लाहे रखी छॾियूं था। सुबुह जो मच्छी कढी करे बतेले में पाए करे त वरी पोइ सुबुह जो ठेकेदारनि खे तुराए करे ॾियूं था। इहो असांजो कमु आहे। बचा पालणु, ॼमाइणु ॿेड़ियुनि में, करणु ॿेड़ियुनि में, पालण बि ॿेड़ियुनि में, खाराइणु पीआरणु बचनि खे ॿेड़ियुनि में, बचनि जी सफ़ाई करण बि उहा बि ॿेड़ियुनि में। छा कयूं, इहो त असांजो गुज़ारो आहे। ॿेड़ियुनि खां सवा त असां रही नथा सघूं। बहुत शुक्रिया जी, महिरबानी। मोहाना ट्राइब से जी हम लोग आ गए हैं वापस मेन लैंड पे। और मुझसे एक गलती हुई थी जब मैं आपको पहले बता रहा था कि शायद यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट ने इलीगल कब्ज़ा, ये पता नहीं क्या किस तरह का है, लेकिन वो भी मैंने कंफर्म किया, वो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ये है कि काफ़ी लोग जो आसपास के गांव वगैरह से या इधर उधर से आते थे, तो वो लोग वो यहाँ पे दरख्त वगैरह बहुत ज़्यादा काटते थे। उसके अलावा यहाँ पे अंदर शिकार करते थे, तो इसी वजह से अभी गवर्नमेंट ने उसके अंदर शिकार वगैरह जो वो सारा इलीगल करार दे दिया है। तो जितने भी लोग हैं उन सबको इजाज़त नहीं है वहाँ पर शिकार करने की। तो ये जो मोहाना वहाँ पर रह रहे हैं, इन बेचारों को भी शिकार करने की इजाज़त नहीं है और ना कोई दरख्त वगैरह काटने की, लकड़ियाँ वगैरह करने की। लेकिन यहाँ पे ये जो नजम साहब हैं और ये जो वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन वाले हैं, आई थिंक वो लोग मिलके काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के लिए एक लाइसेंस वगैरह जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ का अरेंज हो जाए, ताकि ये लोग शिकार भी कर सकें, मछलियाँ भी पकड़ सकें। तो इसी वजह से आजकल बहुत कम लोग यहाँ पे हैं। मोहाना ट्राइब्स तो आगे पीछे जो है ना वो मूव हो गए। जैसे इन लोगों को लाइसेंस मिलेगा, ये दोबारा जो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये अरेंज कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह बोट स्कूल वगैरह अरेंज कर सके, क्योंकि जब ये पूरा गाँव इकट्ठा होगा तो ईजी होगा इनको मैनेज करना भी।
तो उसके भी अप्रूवल वगैरह मिल गया। अभी मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कब जो है वो स्टार्ट करते हैं, इनको भी नहीं पता। तो हो सकता है अगले कुछ महीनों में कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो उस पर काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। पीने का पानी का इनको बहुत ज़्यादा मसला है, क्योंकि ये लोग जो है ना वो दरिया का पानी पीते हैं, और मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली बीमार है, क्योंकि दरिया का पानी इतना साफ़ तो है नहीं कि उसको आप पिएँ, उसी से आप पकाएँ, खाना पीना रहना सहना सब कुछ जो है ना वो इनका उसी से है। लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे सकता था वो मैंने दी। तो इसके साथ ही करते हैं जी अपना मोहाना ट्राइब का ब्लॉग जो है वो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन दे सकता हुआ दी है, और हम लोग चलते हैं जी वापस मुल्तान में, और वहाँ से जो है ना अपना अगला सफ़र कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।